ये जो सत्ययुग की पवित्र धारा है, ये पहले बार पंजाब में पहला कथा है और इस कथा का लक्ष्य है सारे पंजाब वासियों को जगन्नाथ संस्कृति की जो पवित्र ग्रंथ है, जो गुप्त ग्रंथ था, उस ग्रंथ का हमने और हमारी भक्तों ने मिलके पंजाबी भाषा में उसका अनुवाद किया गया और उस ग्रंथ में सारे सत्ययुग कैसे बनेगा और भगवान के भक्तों का कैसे एकत्रीकरण होगा और भक्त और कल्की का साथ कैसे भक्त लोगों का मिलन होगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर तृतीय विश्व युद्ध में अंजाम क्या होगा, भारत का कैसा स्थिति रहेगा और सबसे बड़ा तत्व है सारा विश्व में सनातन धर्म कैसे फिर पुनर्जीवित नहीं पुनर्प्रतिष्ठा होगा, इसके बारे में ये ग्रंथ में रचना है। और कथा के माध्यम में भागवत कथा हम करते हैं। कथा के माध्यम में भागवत तत्व से जो कलियुग की विचार की धारा और भविष्य मालिका की विचारधारा को मिला के जो मूल तत्व, उस तत्व को मानव सभ्यता का कल्याण के लिए हम प्रचार करते हैं। महाराज, जो हमारे पुराने ग्रंथ है उनमें भी ऐसा वर्णन है? गुरु नानक देव सोसाकी ग्रंथ में कल के अवतार के बारे में रचना की है। उन्होंने यही लिखे हैं, गया प्रदेश पर भगवान कल्कि का अवतार होगा और भारत की कई परंपरा, साधु संत परंपरा में भी इसका रचना है। और हमारी सनातन धर्म की विष्णु पुराण, वायु पुराण, निर्णय सिंधु, सूर्य सिद्धांत, मनुस्मृति, श्रीमद् भागवत महापुराण और सबसे बड़ा तत्व है भविष्य मालिका पुराण, सब में ये कलियुग की अंत के बारे में लिखा है, पर मानव सभ्यता को इसका जानकारी अब तक नहीं है। और शायद भगवान का इच्छा नहीं था उस समय, इस समय इच्छा हुआ है और समय करीब है। ऐसे समय आ रहा है जिस समय से मानव विनाश ही विनाश देखेंगे, पर हमारा जो पवित्र धारा है त्रिकाल संध्या का और श्रीमद् भागवत पठन, माधव नाम भजन जो करेंगे वो लोग सत्ययुग का मानव बन पाएंगे, इसलिए हम इसका प्रचार भी कर रहे हैं। हमारे कुछ लोग इन बातों का खंडन भी करेंगे, उनको कैसे समझाएंगे हम? बहुत अच्छा, अगर खंडन होगा तब तो उसका असली तत्व आएगा। अगर सीधा सीधा लोग मान लेंगे ना, कोई लोगों का मन में भी तत्व रह जाएगा। खंडन होना चाहिए, उसका बहस होना चाहिए, विचार होना चाहिए, सारे तत्वों का मिलन होना चाहिए, सारे ग्रंथों का मिलन होना चाहिए। और सबसे पुराना संस्कृति जगन्नाथ संस्कृति है और जगन्नाथ संस्कृति की जो पवित्र ग्रंथ है उसका भी विचार होना चाहिए। आने वाले समय में भी ऐसे समागम होंगे हमारे पंजाब में? ज़रूर होगा। आने वाले हम चंडीगढ़ में कथा करेंगे। पंजाब की हर गाँव, पंजाब के हर जिला में यहाँ बहुत सारे भक्त हैं और कल के अवतार के संहार से पहले उन भक्तों को भगवान का वाणी जरूर हम प्रचार करेंगे। हम नहीं कर पाएंगे तो यहाँ का जो मंडल बना है, पंजाब मंडल, तुम्हारा नाम क्यों जो मंडल है, महारत्नपुर मंडल है, उस मंडल के भक्त लोग यहाँ सारा भविष्यमाल का प्रचार करेंगे, लोगों को बताएंगे, हर गांव में प्रचार होगा। समय ज़्यादा समय नहीं, 2032 तक सत्ययुग, पूर्ण सत्ययुग का आगमन होने वाले हैं, तो उससे पहले इसका प्रचार हो जाएगा। पंजाब में धर्म परिवर्तन का बड़ा चक्र इसमें चल रहा है, इससे कैसे बचा जा सकता है? जब कलियुग का अंत होता है, युग संध्या समय होता है, तब धर्म में दरार आता है। सभी तो सनातनी थे और सभी भी सनातनी है। समय के साथ मानव का मन बदल गया पर धर्म तो नहीं बदला, फिर सभी सनातनी बनेंगे। ये शास्त्रों में लिखा है, सभी सनातनी बनेंगे, सभी एक धर्म पंथ में रह के फिर अपना जीवन के साथ भगवत कार्य से लगेंगे। पंजाब वासियों को क्या कहेंगे? सारे पंजाब वासियों को विनम्रता के साथ निवेदन है, आपस में मिले, आनंद में रहे, सनातन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाएं। और हम सभी सनातनी थे और फिर सनातनी बनेंगे, इस कारण कल के अवतार हो चुके हैं। और पंजाब के लोगों के लिए बड़ा बात है, भगवान कल की इस बार खड्ग तलवार पकड़ रहे हैं। वो कई धर्म का संकेत है, आप लोगों को जानकारी है, मैं किसको बताना नहीं चाहता हूँ। और सर पर भगवान कल्कि का पगड़ी धारण करेंगे। ये दोनों परंपरा पंजाब से आता है, इसका कारण आप लोग को समझना चाहिए। और वही प्रभु आ रहे हैं पंजाब लोगों का जो संकेत और उनका परंपरा को पकड़ के सारा विश्व में संहार काल के लिए, तो ये पंजाब वासियों के लिए गर्व गौरव का बात है। सभी भगवान कल की शरण में जाइए और भविष्य मालिका पढ़ें और यहाँ एक सत्ययुग का वातावरण सृष्टि करें, सभी में आनंद आए और पंजाब का विकास और आगे बढ़े, सभी लोग शांति में रहे, यही जगन्नाथ जी से प्रार्थना है। शुक्रिया।